कि हम जानते हैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 में भारत की आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने पर भारत को पूर्णतः विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है। अगले 25 वर्षों में अमृतकाल के दौरान आत्मनिर्भर भारत के बनाने के लिए जो संकल्प लिए गए हैं उन्हें हासिल करने के लिए अपना योगदान देना हम सभी का कर्तव्य है। 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू किए गए आज़ादी के अमृत अवसर को भी हम आजकल मना रहे हैं। हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सभी गणतांत्रिक देशों के लिए एक बीकन है। जैसा कि कल राष्ट्रपति ने अपने एड्रेस में कहा, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। भारत एक बहुसांस्कृतिक देश भी है जिसमें सामाजिक विविधताएं हैं। हमें ये गर्व है कि विभिन्न भाषा, संस्कृति, धर्म, रीति रिवाजों के होते हुए भी भारतीय जनमानस धर्मनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक मूल्यों का परंपरा का अनुसरण करता रहा है। घनिष्ठ मित्र होने के नाते भारत और नेपाल के बीच में एक गहरा संबंध रहा है। ये संबंध दोनों देश के लोगों के जो नाते हैं उनके मजबूत नींव पर खड़ा हुआ है। हमारा प्रयास ये रहेगा कि इस संबंधों को हम और आगे सुदृढ़ करते रहें। साथ ही साथ आज इस शुभ अवसर पर नेपाल के हम उन नायकों का सादर नमन करते हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विशेष योगदान दिया और दोनों देशों की अटूट मैत्री को एक अनुपम इतिहास बनाने में अपना योगदान दिया। भारत उन नायकों को और उनके योगदान को कभी भुला नहीं सकता। आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करने में देश के अंदर और देश के बाहर रहने वाले प्रवासी भारतीयों की अहम भूमिका है। विदेशों में भारतीयता की भावना को संजो कर रखना ये बहुत विशेष है। इसी वजह से भारतीय डायस्पोरा जो नेपाल में रह रहा है उनका योगदान भारत नेपाल मैत्री के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है। भारतीय दूतावास का प्रयास यही रहा है कि दोनों देशों के मजबूत संबंधों को बढ़ावा देने के लिए जो नई पहलें की गई हैं और जिसमें भारतीय समुदाय का योगदान उत्साहपूर्वक रहा है।